बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से अजामिल ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि जब मैं अनजाने में अपने प्यारे प्रभु को पुकारा, प्रभु को क्या अपने पुत्र को पुकारा, तब प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए दौड़े भागे चले आए। कि वास्तव में कहीं मैं अपने प्रभु को पुकारता तो मेरे प्रभु अवश्य आते। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्रभु आते। ऐसा कितनी होशियारी से, इसीलिए जो हमारे पहले के बुजुर्ग थे ना, तो जब अपने छोटे से बच्चे का नामकरण संस्कार करते ना, तो भगवान से ही संबंधित नाम रखते। राम नारायण, प्रेम भूषण, प्रेम नारायण क्यों रखते थे? क्योंकि जब मैं अपने पुत्र को पुकारूंगा तो इसी बहाने हमारे प्रभु का नाम भी आएगा। ऐसे और आज के तो कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए। भगवान से संबंधित नाम रखने में शर्म लगती है।
जो भी भगवान से संबंधित नाम रखेगा वो मॉडल नहीं माना जाएगा, पुराने जमाने का वो माना जाएगा। तो क्या हमारे पूर्वज की बुद्धि नहीं थी? वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे? अरे वो हमसे ज्यादा होशियार थे, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। और हम और रात 2-4-10 अक्षर पढ़ क्या लिए, इतना चाइना वालों को पछेलने में लगे हुए हमारे इंडिया के। तो नाम से ही पछेलते, काम से नहीं पछेलते। अरे महाराज जी ऐसा ऐसा नाम रखते हैं कि कुछ अर्थ नहीं निकलता है, कुछ अर्थ नहीं निकलता। जैसे क्रोमियन शब्द है, अब क्रोमियन का अर्थ तो हमारी समझ में नहीं आया कि क्या होता है। क्रोमियन का अर्थ है चाइनीज बता सकते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया। ऐसे विचित्र नाम जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनका नाम का कोई मतलब नहीं। कितने होशियार थे हमारे पूर्वज, नाम रखते तो भगवान से संबंधित नाम रखते। इस अजामिलोपाख्यान से यही शिक्षा मिलती है। प्रत्येक कथा एक एक कथा ज्ञान देने के लिए आई है, मनोरंजन करने के लिए नहीं है। कि जो अपने बालक हों, छोटे छोटे पुत्र हों, उनका नाम हमें भगवान से संबंधित रखना चाहिए। क्योंकि अंतिम समय में हमें पुत्र के प्रति, नाती पोते के प्रति बड़ा मोह रहता है। तो कहीं जान के नहीं अपने नाती को ही पुकार दें, तो शायद भगवान के नाम से संबंधित नाती का नाम हो जाए तो कितना आनंद आएगा, कल्याण हो जाएगा, नाती भी आ जाएगा, भगवान भी आ जाएंगे। ऐसा ही करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी आपने कल प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं तक के वंश का वर्णन किया है, लेकिन प्रचेताओं के आगे की वंशावली आपने नहीं बताई। हमें आप विस्तार से उसकी वंशावली बताइए। 10 प्रचेतागण हुए। प्रचेतागणों का विवाह वृक्ष की कन्या वार्ची से हुआ। दक्ष को जन्म दिया उन्होंने, और दक्ष जी के का विवाह असकिनी नामक पत्नी कन्या से। उन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। तो एक दिन क्या हुआ कि उन 10,000 पुत्रों की मुलाकात हो गई नारद जी महाराज से। नारद जी महाराज से भेंट हुई। तो नारद जी महाराज 5 प्रश्न करते हैं। कहते हैं, पुत्रों बताओ कि दोनों तरफ बहने वाली नदी का क्या नाम है? कहते नहीं जानते महाराज। अच्छा ये बताओ कि ऐसा कौन सा बिल है जिसमें जाने के बाद कोई लौटता नहीं? कहा नहीं जानते महाराज। तो कहते अच्छा ये बताओ कि पुंसली के पति का क्या नाम है? कहते नहीं जानते महाराज। 5-5 वस्तुओं से विनिर्मित भवन कौन सा? नहीं जानते महाराज। नारद जी महाराज कहते हैं, तो सब पुत्रों ने कहा कि महाराज जी आप ही बता दीजिए। नारद जी ने कहा पहले चेला बनो, जब चेला बनोगे तब हम बताएंगे। तो 10,000 पुत्रों को नारद जी महाराज अपना चेला बना लिया, और चेला बना करके ज्ञान का उपदेश देने लगे। कहते हैं देखो पुत्रों, दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है माया। ये पालन भी करती है, सृजन भी करती है और संहार भी करती है। ऐसा कौन सा बिल है जिसमें जाने के बाद कोई लौटता नहीं है? ऐसा बिल है मोक्ष का द्वार, जिसका एक बार भी उद्धार हो गया ना, दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता होगा। 5-5 वस्तुओं से विनिर्मित शरीर है ये हमारा पंच भौतिक शरीर, ये पंचायती धर्मशाला। पुंसली के पति का क्या नाम है? कहा माधव। ऐसे इन 5 प्रश्नों का उत्तर देवर्षि नारद जी महाराज ऐसा उत्तर दिए कि सभी बैरागी हो गए, सब चले गए भगवान का भजन करने के लिए। ब्रह्मा जी महाराज ने उन पुत्रों को जन्म दिया था सृष्टि का विस्तार करने के लिए, और सभी के सभी पुत्र बाबा बन गए। ब्रह्मा जी को पता चला कि हमारे पुत्र तो बैरागी हो गए,
बहुत क्रोध आया, लेकिन कुछ नहीं बोल पाए। अब की बार ब्रह्मा जी 1000 हर्यश्व नामक पुत्रों को प्रकट किए। तो उन पुत्रों की भी मुलाकात देवर्षि नारद जी महाराज से हो गई। उनको भी ऐसे कूट प्रश्नों में उलझा दिया, और कूट प्रश्नों में उलझाकर उनको भी बैरागी बना दिए। अब की बार तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, और क्रोध आया कि नारद जी महाराज सामने से आ भी गए। दक्ष को बहुत क्रोध आया, दक्ष को क्रोध आया, सामने से नारद जी महाराज आते हुए दिखाई दिए। तो फिर क्या हुआ, हजारों गालियां सुनाई। अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्वया असाधु दायर दुकानाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। हाँ गोली खा लिया। अरे भिक्षुभंगियों का मार्ग दिखाने वाले पाखंडी नारद, मेरे छोटे छोटे बच्चे, इनको मैंने सृष्टि का विस्तार करने के लिए प्रकट किया था, और तुमने इनको बाबा बना दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भ्रमेत् भ्रमतः पदम। हे मूढ़ अज्ञानी, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू एक जगह एक क्षण से ज्यादा नहीं टिक सकता है। चाहते तो नारद जी भी श्राप दे देते, लेकिन उन्होंने श्राप नहीं दिया। कहते कि रमता पानी और बहता योगी सही होता है। पानी कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाए ना तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। पानी बहता पानी बढ़िया स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार रमण करता हुआ योगी, योगी को भी कभी एक जगह नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि बहुत अच्छा, श्राप भी मिला तो बहुत अच्छा मिला। भजन तो अपने राम को करना है, पर घूम घूम के भजन करेंगे तब तो और आनंद है। कुछ नहीं बोले देवर्षि नारद जी, श्राप को बढ़िया स्वीकार कर लिया आशीर्वाद के जैसा, और स्वीकार किया चले गए। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। 60 कन्याएं क्रमशः बड़ी हुई, तो 27 कन्याओं का विवाह उसने चंद्रमा के साथ किया, 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया, 2 कन्या का विवाह अंगिरा के साथ, 2 भूत के साथ, 2 कृषासु के साथ, 4 कन्याएं तारत नामधारी कश्यप को ब्याही। अब कितनी बची? 13 कन्याएं बची। तो 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी महाराज से कर दिया। तो कश्यप जी की 13 पत्नियों में से जो तिथि और अदिति थी,